हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको क्या करना है, एक पेन और एक बुक लेकर बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है और एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जंप नहीं करना है। आप इस वीडियो पे आ गए हो, इट इज सफिशिएंट इनफ, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से। सो लेट्स स्टडी। तो ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप एक बेसिक्स को जान लें, दैट इज मैटर। मैटर नाम आपने सुना होगा 9th में या फिर 8th में, ऑफकोर्स सुना होगा आपने। तो मैटर क्या होता है? मैटर मतलब ऐसा कोई एक सब्सटेंस या फिर कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो और उसके पास साथ में क्या हो, वॉल्यूम हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मैटर। एंड मैटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, दैट इज प्योर सब्सटेंस से। और प्योर सब्सटेंस भी फर्दर क्लासिफाइड किसमें है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आपको पता है अर्थ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है। पता है ना पीरियोडिक टेबल, वो जो पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें क्या अरेंज्ड है, सारे क्या अरेंज्ड है, सारे एलिमेंट्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। टोटल कितने हैं, 118। इसमें से भी मैक्सिमम सारे तुम्हारे क्या है, मेटल्स। फ्यू आर नॉन मेटल्स एंड वेरी फ्यू आर मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स और वेरी फ्यू आर मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड मतलब मेटलॉइड का एग्जांपल है सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सिलिकन, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूँ, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड मतलब जब एक साथ एक से ज्यादा टाइप के एटम हो, जैसे CO2। देखो पहले तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल एक से ज्यादा एटम है। और वो एटम कैसे हैं, डिफरेंट है कि नहीं, एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो जब डिफरेंट एटम एक साथ आते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, कंपाउंड। अगर मैं अभी एक आयन रॉड लूँ, आयन रॉड, तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, आयन के होंगे। ठीक है, सारे एटम आयन के होंगे, राइट। तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। एक जैसे एटम है ना, इसलिए इसको एलिमेंट बोल रहे हैं। जब एटम डिफरेंट होंगे तो उसको हम लोग कंपाउंड बोल देंगे, सिंपल। तो CH4, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड्स है, राइट। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट का डिफरेंट आप समझ गए। एलिमेंट मतलब सेम एटम्स, कंपाउंड मतलब डिफरेंट एटम्स। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, एलिमेंट्स में फॉल करते हैं। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे ये दोनों को और ये भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्लाइड में। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से कैसा दिखता है वो, और किसका, मेटल का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और अगर हम लोग जनरली बात करें तो मेटल को देख के आपको क्या लगता है, मेटल थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे कि ये मेटल है, हार्ड होता है, इसके ऊपर एक शाइन होता है ना, यही सब होता है। और नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, टूट जाते हैं इजीली। कोयला पता है, कोयला टूट जाता है, शाइन होता है क्या उसके ऊपर। तो नॉन मेटल के पास जनरली शाइन नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आ गया लस्टर। लस्टर मतलब शाइन। जो भी कुछ मेटल्स हैं सब शाइनी होंगे, उनके पास एक शाइनी सरफेस होगा। सारे के सारे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ ले सकते हो तुम लोग, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर। बट नॉन मेटल के पास ये शाइन नहीं होता है। साथ में ले रहा हूं नॉन मेटल भी मैं। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, बट आपको जो याद करना है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है वो, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होके भी शाइन दिखाता है। आपने आयोडाइज सॉल्ट एक वर्ड सुना होगा। आयोडाइज सॉल्ट मतलब ऐसा नमक जिसमें आयोडीन डाला जाता है। अब वो नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि पहले गॉइटर हो जाता था, मतलब ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो आयोडीन की कमी थी फूड में हमारे, तो सॉल्ट में आयोडीन डाल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए वो आयोडाइज सॉल्ट हो गया। बट आपको लस्टर में याद रखना है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज लस्टर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर ले हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात कर लेते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। मतलब अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे,
अपने अंदर से हीट को फ्लो होने दे। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है? नहीं, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये प्रॉपर्टी मेटल की आई क्यों? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई क्यों की? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में, वैलेंस यानी जो लास्ट का शेल होगा, वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि तुम्हारा सोडियम, सोडियम में पहले क्या होता है 2, फिर 8, फिर लास्ट वाले में 1। तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है। ये न्यूक्लियस के पास उतना पास नहीं, ये दूर है, तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ये लूज इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली मतलब ऐसे बहते रहता है। तो क्या करता है ये, अगर यहाँ से करंट आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो कर सकता है, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को वो दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करने देता है अपने अंदर से, बट नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने नहीं देता। एंड साथ ही में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये कैसे पता चले? तो यहाँ पे एक हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आग लगा दिया, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ चिपका दिया ग्लू, ठीक है, ये एक मेटल है, मेटल का रॉड है ये, आयरन रॉड। अब मैं यहाँ पे आग लगा रहा हूँ, हीट तो यहाँ पे लग रही है ना। अब धीरे धीरे तुम देखोगे हीट यहाँ तक फैलेगा, और ये जो यहाँ पे मैंने कुछ चिपकाया था बॉल ग्लू की मदद से, वो नीचे गिर गया क्योंकि वो गर्म हो गया। फिर थोड़े बाद देखोगे कि ये वाला बॉल भी नीचे गिर गया, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये भी गिर गया, फिर देखोगे तो ये भी गिर गया। तो क्या हो रहा है? हीट धीरे धीरे कंडक्ट हो रहा है ना। अब जनरली खाना बनाते हो, ठीक है, तो आग में तो सिर्फ इतना सा पार्टी कांटेक्ट में ना, जो तुम्हारा बर्तन है, बट तुम उसके इस कोने को छू के देखो, चटका बैठता है कि नहीं बैठता है। तो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, बट नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बट कुछ मेटल है शरारती, जैसे कि सिल्वर नहीं, लेड, पीबी, इसको लेड बोलते हैं, प्लम्बम, लेड, और Hg दैट इज मर्क्यूरी। ये कैसे हैं? ये कंडक्टर तो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट पुअर कंडक्टर है। कौन? ये दोनों। तो ये एक्सेप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ये सब कोई याद नहीं रखेगा, ये तो सबको भी पता है, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है, बट एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नॉन मेटल है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन का टाइप है ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल की निब देखते हो ना, वो ग्रेफाइट से बना होता है, पूरी तरह ग्रेफाइट नहीं होता, बट उसमें ग्रेफाइट होता है। तो ये ग्रेफाइट कैसा है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन है वो? तो उन लोग लिख देंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप मतलब कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका एक टाइप है, कौन? ग्रेफाइट। और कार्बन का एक और एलोट्रोप होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायमंड। और तीसरा एक और इलेक्ट्रोप होता है कार्बन का, उसका नाम है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है, बट वो तुमको शायद नहीं है। तो दो इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टिल इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, और ये सब मेटल होने के बाद भी कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। और तुम लस्टर में डायमंड को भी रख सकते हो। जो लस्टर वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, कि सारे नॉन मेटल्स के पर शाइन नहीं होता, वो डल होते हैं। ठीक है, बट डायमंड तो शाइनी है, तो डायमंड के पास भी क्या है? लस्टर है, स्टिल वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सो अभी हम लोग जो अगला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपना, तो वो है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, मेलिएबल और डक्टाइल में मैंने बच्चों को बहुत बार कंफ्यूज होते हुए देखा है। ठीक है, तो और जो अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें आपको लिखना है सबसे गुड कंडक्टर कौन है, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में तुमको लिखना है सिल्वर और कॉपर। इसीलिए जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं, वो कॉपर से बनता है। अब आप बोलोगे सिल्वर से क्यों नहीं बनता? महंगा पड़ जाएगा, इसलिए कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर थोड़ा चीप है, इसलिए हम लोग उसको वायर में यूज करते हैं। ठीक है, अब मेलेबिलिटी पे आ जाओ। तो मेलेबिलिटी मतलब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम हथौड़ा मार मार के उसको हम पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुम ये मेरी वॉच को देख लो, ये देखो ना, पतली शीट नहीं दिख रही है, पतला सा, ये दिख रहे हो। और अगर तुमको देखना ही है तो जो ऊपर के छपरे होते हैं ना, पतरा जो होता है स्टील का, वो भी तो किसकी वजह से ही है? मेलेबिलिटी की वजह से ही तो है। हम उस पर हैमर कर करके उसको पतला कर देते हैं, बट टूटता है क्या? वो नहीं। ठीक है, बट नॉन मेटल में मैं कोयला ले लूँ, कोल, दैट इज कार्बन से बना हुआ है, उसको मैं हैमर करूँ तो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो पतले शीट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, आपको याद रखना है। अभी मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो जो आप काजू कतली खाते हो, दिवाली है, तो काजू कतली पे जो ऊपर एक शाइनी लेयर होता है, पता है, सिल्वर कलर का, वो क्या होता है? असली में सिल्वर होता है,
बट अभी मिलावट हो गई वो बात अलग है, बट एक्चुअली में वो सिल्वर का वर्ग होता है, उसको बोलते हैं। वो बनता है सिल्वर को हैमर कर करके एकदम पतले शीट में बनाया जाता है। वैसे ही गोल्ड का भी आता है, गोल्ड कलर का लेयर लगा रहता है काजू कतली पे, तो वो बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी पॉसिबल हो पा रहा है। और फिर उसके बाद है डक्टिलिटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि मैं मेटल को एक वायर में कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, होता क्या है, सपोज ये मेटल है, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और उसको खींचते जाऊंगा तो ये लंबा होते जाएगा, विदाउट टूटेगा नहीं ये। अगर नॉन मेटल होगा तो हम लोग कर ही नहीं सकते, टूट जाएगा। तो मेटल होगा, मैं इसको पकड़ के खींचते जाऊंगा, ये लंबा होते जाएगा। ठीक है, तो और उसमें भी जो सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है वो कौन है, गोल्ड। गोल्ड के सोचो हम लोग 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं खींच के, कितना पतला वायर बनेगा सोचो। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है, इसको पूछा जा सकता है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, तो गोल्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है हार्डनेस। तो आप सबको पता है मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मारने पे इजीली अपना शेप चेंज नहीं करते। अगर हम लोग हैमर करें 1 बार 2 बार तो इजीली शेप को चेंज नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं वो, तो इसलिए वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है, इसमें पढ़ने जैसा सिर्फ यही है, एक्सेप्शन वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप इजी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम, ये हार्ड नहीं होते, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको केक की तरह नाइफ से भी कट किया जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। और एक्सेप्शन एक और है मर्क्यूरी, तो ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब जब डॉक्टर के पास जाते रहोगे तो बीपी नापता है ना मशीन से, पंप दबाता है तो एक उसके पास एक रहता है ना डिवाइस, स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो उसमें एक लिक्विड ऊपर जाते रहता है, तो उसको मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस से सिर्फ इतना ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर आप एक मेटल के सरफेस पे कुछ हार्ड सब्सटेंस से मारोगे तो एक आवाज़ आएगा। जो आपके स्कूल में बेल्स होता है ना, बेल्स, घंटी बजती है, तो एक मेटेलिक आवाज़ नहीं आता, तो जब भी आप एक मेटल के सरफेस पे मारोगे तो आपको एक हार्ड आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, बट अभी मैं ये नॉन मेटल है, ठीक है, उतना खास ऐसा गूंजने वाला आवाज़ नहीं आ रहा, बट आप मेटल पे स्ट्राइक करोगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, वो एक मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सोनोरिटी हो गया। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता था, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कितने जगह में कितना वजन रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। मतलब समझा देता हूँ, मतलब है कि अगर मैं ये एक 1 मीटर का एक स्क्वायर लूँ, 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, उसमें मैं मेटल्स के एटम को देखूं तो कैसे हैं वो, अरे यार ये चल नहीं रहा, ठीक है, तो मेटल के एटम कैसे हैं, क्लोजली पैक हैं। तो अगर मैं 1 मीटर का स्क्वायर बनाऊं तो उसमें बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे, किसके, मेटल्स के। बट वहीं पे मैं नॉन मेटल का 1 मीटर का स्क्वायर बनाऊं और आपको दिखाऊं तो उसके एटम कुछ ऐसे होंगे। मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसके 1 मीटर के बॉक्स में सिर्फ कितने एटम्स हैं, 5। इसके 1 मीटर के बॉक्स में कितने, 12 एटम्स हैं। तो मेटल्स में कम जगह में ज़्यादा एटम्स होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, डेंस, मतलब हैवी होते हैं। ठीक है, और वहीं पे नॉन मेटल अगर आपको बताऊं मैं तो वो ज़्यादा डेंस नहीं होते, वो लाइट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मेटल्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हैवी, इधर है, हैवी मशीनरी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, क्रेन हो गया, जो बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गया, ट्रेन हो गया, इंजन हो गया, ये सब जो हैवी मशीनरी है जिनको ज़्यादा सामान कैरी करना है, ठीक है, ये सब किससे बने हैं, मेटल से बने हुए हैं। अगर ये मेटल से नहीं बने होते, नॉन मेटल से बने होते तो ईजिली टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज में। बट इसका एक्सेप्शन कौन है, ऐसा कौन सा मेटल है जो ज़्यादा डेंस नहीं है, जो लाइटर है, तो उसका सिंपल सा आंसर है सोडियम और पोटेशियम। क्योंकि ये डेंस नहीं है, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो, हल्के हैं ये ज़्यादा। तो इनके एटम्स कैसे होते हैं, जैसे मैं अभी सोडियम और पोटेशियम के एटम आपको एक्सप्लेन करूँ। सोडियम है, उसके एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर, एक इधर, एक इधर। तो जब आप नाइफ से कट करोगे तो कट जाएगा, बट वहीं पे आप कोई और आयन को कट करने की कोशिश करो तो नहीं कटेगा, क्योंकि एटम्स बीच में आ गए, तो आप उसको कट करते जाओगे। समझ में आ रहा है। तो सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो ज़्यादा डेंस नहीं है, लाइटर है। ठीक है, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं।
तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ले, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो कभी भी मेटल्स की बात करें हम लोग तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। ठीक है, सो एग्जांपल आपके सामने है टंगस्टन। टंगस्टन जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं उसके अंदर जो आप देखोगे फिलामेंट यूज होता है, जो जलता है, वो टंगस्टन है। उसका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको पिघलाओगे कितने डिग्री पे? 3400 डिग्री पे। बट कुछ एक्सेप्शन की कौन हमारे पास है अवेलेबल? सीजियम और गैलियम, ये ऐसे दो मेटल है जिनको आप अपने हाथ पे भी रखोगे, पाम पे, तो ये मेल्ट कर जाएंगे। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री पे ही मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप सॉलिड को देखे रहोगे, सॉलिड के बीच में एटम्स के कैसे होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं ना। मैंने गलत बना दिया। सॉलिड के एटम कैसे होते हैं? क्लोजली पैक। तो मेरे को इसको मेल्ट करना है तो मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा? इसके एटम्स दूर हो जाएंगे थोड़े। ठीक है, तो यही तो तुम्हारा लिक्विड होता है। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनाते हो तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर इसमें तुम और हीट करोगे तो ये एटम और दूर दूर चले जाएंगे, तो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस। तो इसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस तो मेटल्स में क्या है? एटम, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। मैंने पढ़ाया था, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है मतलब एटम बहुत ज़्यादा पास है मतलब बहुत ज़्यादा हीट दोगे तब जाके ये सेपरेट हो पाएंगे। बट नॉन मेटल ऑलरेडी दूर है, तो इनको तुम थोड़ा सा भी हीट दोगे तो इजीली मेल्ट कर जाएंगे, थोड़ा और हीट दोगे तो इजीली गैस बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? बट मेटल के केस में वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है एटम्स के बीच का। तो इसलिए इनको ज़्यादा हीट दोगे तब जाके टूटेंगे, तब जाके मेल्ट करेंगे, तब जाके गैस में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये नोट कर लो। ठीक है।